हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय के क्विक रिवीजन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूं। ये 10 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखना ना भूलें और 25 में से 25 अंक प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बीटीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शंकु की तिरछी ऊंचाई आपको दी गई है, यानी एल आपको दिया गया है। एल इजुकल टू है 21 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या आर इजुकल टू है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है? शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? वक्र पृष्ठ बराबर होता है शंकु का वक्र पृष्ठ इजुकल टू पाई आर एल होता है। पाई आर एल की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई आर इजुकल टू हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई एल इजुकल टू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस तरह से इसको आप कट करके और आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 22 मल्टीप्लाई 8 3 जा 24। 22 और 24 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आपकी आ जाएगी 528 और चूंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहां पे दिया गया है कि क्यूब रूट 343 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 576 को सरल कीजिए, जो कि पूछा गया है बीटीसी 2018 में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया है क्यूब रूट 346। ठीक है, तो क्यूब रूट 343 और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 576 आपको क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 343 का हम क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। 343 का हम फैक्टर ज्ञात करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 7 से जाएगा ये 7। ठीक है, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो 7 4 जा 4 बार जाएगा और उसके बाद आएगा यहाँ पे 6 बचेगा, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और उसके बाद हो जाएगा आपका 7 1 जा 7। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्यूब रूट 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा आपका 56। 56 किसका स्क्वायर होता है? 56 होता है 24 का स्क्वायर। 24 मल्टीप्लाई 24। अब यहाँ चूंकि क्यूब रूट है तो यहाँ 3 का ट्रिक बनेगा और यहाँ पे 24 स्क्वायर रूट है तो यहाँ 24 का पेयर बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा कि 7, इसमें से एक 7 बाहर आ गया और इसमें से 24 बाहर आ गया और 7 मल्टीप्लाई 24 जब आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे 148 और यही हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। यह बीटीसी 2018 में आया हुआ प्रश्न है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, कॉट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री को हल कीजिए। फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर
सेमेस्टर के सभी मैथ्स विषय के सभी चैप्टर वाइज वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। यहाँ पर मैं चूंकि परीक्षा बहुत ही कम दिन से है, इसलिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विक रिवीजन लेकर के आई हूँ और सभी चैप्टर वाइज जो वीडियोस हैं जहां पर आप लोगों को बताया गया है मेरे द्वारा कि कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकलती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, और बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक को मैंने क्लियर किया है ट्रिग्नोमेट्री के, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। और जिस भी चैप्टर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी उसे आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहां सबसे पहले आप नोट कर लीजिए जो भी क्वेश्चन है, कॉट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर, और माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री यानी कॉस 45 डिग्री की वैल्यू सेम साइन की तरह होती है 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे प्लस साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है, क्या होती है आपकी? 1। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इसको किया गया है। केवल हमने क्या किया है, वैल्यू को पुट कर दिया है। उसके बाद हम करेंगे 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 और प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हो गया ये। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम 1/1 कर सकते हैं, यहाँ पे 1/1 कर सकते हैं, और सबका एलसीएम जो निकल के आया है वो निकल के आया है 2। अब 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस 2 1 जा 2 1। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2 1 जा 2 1 और प्लस 1 2 जा 2 और यहाँ पे 2 1 जा 2। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस का 2 है और यहाँ पे भी प्लस का 2 है, 2 और 2 आपस में जुड़ गया 4 हो गया। यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, माइनस माइनस की वैल्यू आपस में जुड़ जाती है, -2 हो गया अपॉन 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, ये आपका 1 आया और 1 हो गया आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और डीएलएड 2019 में ये प्रश्न जो है डीएलएड 2019 में आया हुआ प्रश्न है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। यहां पर दिया गया फ्रेंड्स, वृत्त का व्यास आपको पता है, व्यास आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर है। आपको ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का पाई r स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 22/7 मल्टीप्लाई r की जगह, पहले आपको व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर है, आप त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या बराबर होता है हमेशा, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास अपॉन 2 होता है त्रिज्या। ठीक है, व्यास अपॉन 2 जब आप त्रिज्या निकालेंगे फ्रेंड्स, तो उसके बाद यहां पर हो जाएगा आपका इजुकल टू 14/2 इजुकल टू 7, जो कि आपकी 7 सेंटीमीटर आपकी हो गई त्रिज्या। 2 से 14 को आपने डिवाइड किया है, 2 7 जा 14 होता है, 7 सेंटीमीटर आ गई वृत्त की त्रिज्या यानी आर, रेडियस जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल आपका हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, मतलब आर स्क्वायर है तो आर एक ही बार 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 आप लिखेंगे। 7 से 7 को आप कट करेंगे, ये आपका हो गया 7 2 जा 14 के 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 115 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स? वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर 2πr होता है। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। तो वृत्त की परिधि आपकी हो गई 2πr। उसके बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r की जगह 7 है, रेडियस आपका 7 है, 7 से 7 को कट कर दीजिए, 22 2 जा हो गया आपका 44। ठीक है,
44 आपका हो गया क्या, वृत्त की परिधि, जो कि आपकी सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, हमेशा क्षेत्रफल जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है और परिधि आपकी सेंटीमीटर में होती है। होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। 2 नंबर का ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और उसके आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आपको h दिया गया है, यानी ऊंचाई आपको दी गई है 60 सेंटीमीटर है, व्यास आपको दिया गया है, आधार का व्यास आपको दिया गया है फ्रेंड्स 64 सेंटीमीटर है। व्यास आपको 64 सेंटीमीटर दिया गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आपको व्यास दिया गया है यानी आपको त्रिज्या भी पता चल जाएगा। त्रिज्या जो कि व्यास का आधा होता है 64/2 हो गया आपका। 2 से 64 को आप डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपका 32 सेंटीमीटर, जो कि आपकी आ गई त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अब ज्ञात करना है तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट। तो तिर्यक ऊंचाई जिसे आप L से डिनोट करते हैं, L = होता है अंडर रूट h² प्लस r²। ठीक है फ्रेंड्स, यही होता है इसका फॉर्मूला तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे हो गया फ्रेंड्स, L = हो गया h² मीन्स 60 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या r² = 32 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हो गया फ्रेंड्स 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3600 प्लस 32 का स्क्वायर कितना हो गया 1024। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोगों को समझ में इतना आ रहा होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे इन दोनों को जब आप प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4624। ठीक है, और 4624 किसका होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं 68 × 68 = हो जाएगा आपका 68 सेंटीमीटर, और जो कि हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। संख्याएं आपको दी गई है 9, 6, 3, 1, 6, 6, 9, 6, 4, 3, 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर, संख्याओं को आरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर लेंगे। संख्याओं को आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है फ्रेंड्स, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है, 0 है। 0 के बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी है, जो चीजें लिखते जाएं वो चीजें आप उसके नीचे आप सिंबल लगाते जाएं ताकि आपको पता लग जाए कि ये चीजें आप लिख चुके हैं। तो 0 के बाद आपकी सब उससे बड़ी संख्या क्या है, 1 है। 1 के बाद इससे बड़ी संख्या यहां पर दिख रही है 3 लिख देंगे। 3 के बाद इससे बड़ी संख्या आपको दिख रही है, सॉरी यहाँ पे एक और 3 है, एक और 3 को आप लिख देंगे। यहाँ पे 2 3 है ना, एक ये और एक ये। उसके बाद आपको दिख रहा है 4 लिख देंगे। 4 के बाद 6 आ रहा है, जो कि कितने टाइम्स है ये भी आप देख लीजिए, 1 2 3 4 टाइम्स 6 है। 1 2 3 एंड 4 टाइम्स आपका 6 है। सब 6 के नीचे आप इस तरह से 1 2 3 4 सभी के नीचे आप इस तरह से कर लेंगे। 6 के बाद आपका आ रहा है, एक मिनट, 4 तो आपने लिख ही दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 के बाद आपका आ रहा है 9, जो कि 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स आप 9 भी लिख देंगे। अब कितनी टोटल संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n की वैल्यू हो गई 11, जो कि एक क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या जब रहती है तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, और सम संख्या जब होती है तब माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, सभी कुछ मैंने माध्य माध्यिका और बहुलक चैप्टर के अंतर्गत बताया है। कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, जहां से आप चैप्टर वाइज भी तैयारी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, n = 11 जो कि विषम संख्या है। विषम संख्या जब दी गई रहती है तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका बराबर होता है n + 1/2
वा और पद। ठीक है, यही आपका माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे n की जगह हो गया आपका 11 प्लस 1/2 और यहाँ पे हो गया वा और पद। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो गया 12/2। ठीक है, वा पद। ठीक है, 12/2 वा पद। ठीक है, ये हो गया। अब 2 6 जा 12, 6 छठवां पद। तो छठवां पद क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी 6। यही हो जाएगा आपका आंसर। 1 2 3 4 5 6 छठवां पद भी आपका 6 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आपका हो गया आंसर और 6 ही हो गई आपकी माध्यिका। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या कितनी है। पाई की वैल्यू है आपको नोट करना है यहाँ पे, जहां पे भी पाई होगा वहां पे लिखना होगा 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, शंकु का आयतन आपको दिया गया है क्वेश्चन में। शंकु का आयतन आपको दिया गया है इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। और आपको क्या दिया गया है, ऊंचाई आपको दी गई है, यानी h आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर है। आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या यानी r आपको ज्ञात करना है, r आपको निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फॉर्मूला आपको याद होना बेहद जरूरी है। बेलन तथा शंकु भी चैप्टर मैंने पूरा कराया अपने चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। शंकु का आयतन इक्वल टू होता है फ्रेंड्स 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहां पे आप लिख सकते हैं 1232 और बराबर 1/3 इंटू पाई की जगह आपको लिखना है 22/7 जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। अगर नहीं भी दिया गया रहता तब भी आप 22/7 ही लिखते। ठीक है, और मल्टीप्लाई r की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, r स्क्वायर की वैल्यू, r की वैल्यू, और मल्टीप्लाई h आपको दिया गया है 24। अब इस तरह से सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को उधर लेके जाएंगे। r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1232 और गुणे 3 गुणे 7, ये 3 और 7 यहाँ डिवाइड के रूप में, इधर आएगा इक्वल के इधर, तो ये दोनों मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएंगे। और जो चीजें मल्टीप्लाई के रूप में है वो डिवाइड के रूप में हो जाएंगी, जैसे कि 22 मल्टीप्लाई 24 हमेशा अपोजिट होता है। इक्वल के उधर जब कोई संख्या जाती है तो अगर वो डिवाइड के रूप में है तो इक्वल के उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगी, और जो ऊपर वाली संख्याएं होती हैं वो डिवाइड के रूप में हो जाती हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 6 जा 12 और यहाँ पे 2 1 जा 2, 1 3 और 2 6 जा 12। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 2 से जा सकता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, और 0 और 2 8 जा 16, 3 0 8 आया। फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, अब फिर क्या होगा, ये यहाँ पे 22 से ये 154 कैंसिल हो जाएगा, 7 बार जाएगा, 22 7 जा 154 होता है। ठीक है, सारी वैल्यू कट गई है। r स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 7 मल्टीप्लाई 7, ये वाला 7, ये वाला 7 और मल्टीप्लाई ये वाला 7। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 7 हो गया, r इक्वल टू हो गया 7 सेंटीमीटर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 आप लिखेंगे, 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा होता है आपका 10। अब दो ऐसी संख्याएं लेंगे जिसको आप अगर प्लस करें, क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है, तो प्लस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो
10 आए। तो फ्रेंड्स 5 और 2 आप ले सकते हैं। 5 और 2 को जब आप प्लस करते हैं तो 7 आता है, और 5 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 और 2 आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5। अब इसमें से पेयर, ये पेयर बन गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ x कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया आपका 2x प्लस 5, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हो गया 2x प्लस 5। ठीक है, एक ब्रैकेट में आपका हो गया 2x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो गया x प्लस 1। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, और कई बार इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है cos a इक्वल टू है √3/2। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद करना बेहद जरूरी है साइन ए के लिए। साइन ए इक्वल टू होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला होता है, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां पे हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब √3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू √1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका √4 1 जा 4 माइनस 3/4 इक्वल टू हो गया √1/4 इक्वल टू 1/2 हो गया आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, यदि किसी समलंब की समानांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं तथा इनके मध्य की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स समलंब की समानांतर भुजाएं, मान लीजिए B1 इक्वल टू आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर है, और B2 आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर है, और मध्य की दूरी आपको दी गई है H इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 B1 प्लस B2 और इंटू H। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 इंटू B1 की जगह 3 प्लस 4 और इंटू 3। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहां पे हो गया इक्वल टू 1/2 इंटू 4 3 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 7 3 हो जाएगा आपका 21/2, और यहां से 2 से जब 21 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10.5, और क्षेत्रफल है तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लें, समलंब का क्षेत्रफल से जरूर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इस फॉर्मूले को बिल्कुल आप लोग रट लें। तो फ्रेंड्स होप आप लोग को ये सभी 10 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और फ्रेंड्स बताएं कि किस क्वेश्चन में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत है और किस चैप्टर में दिक्कत है। वो चैप्टर, उस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को के लिए पुनः लेकर के हाजिर होंगी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।